Fairy Glow TV. परी, ब्यूटी और बीस्ट, शापित महल की रहस्यपूर्ण दुनिया। बहुत समय पहले की बात है। परीलोक के चमकते आसमान में रहती थी एक सुंदर लेकिन उससे भी ज्यादा दयालु और समझदार परी, ब्यूटी। वो परी अपनी सुंदरता से नहीं बल्कि अपने कोमल हृदय और हर दुखी आत्मा को आशा की किरण देने की क्षमता से जानी जाती थी। वो किसी भी प्राणी की पीड़ा देखे बिना नहीं रह सकती थी। एक दिन परीलोक के सबसे प्राचीन वृक्ष के नीचे उसे एक रहस्यमयी भविष्यवाणी सुनाई दी। तुम्हारी सबसे कठिन परीक्षा तब होगी जब तुम्हें एक ऐसे शापित दिल में प्रेम जगाना होगा जो खुद को प्रेम के योग्य नहीं समझता। इस भविष्यवाणी ने ब्यूटी को एक अनदेखे रास्ते पर भेजा। धरती की सीमाओं से बहुत दूर, घने कुहासों और समय से भूले हुए रास्तों के पार स्थित था एक पुराना और रहस्यमयी महल, जहां अब केवल सन्नाटा और छाया ही बची थी। इस महल का स्वामी था बीस्ट, एक भयंकर और क्रोधित प्राणी जिसे एक जादूगरनी ने शाप दिया था। कभी वो एक राजकुमार था, मगर घमंड और निर्दयता के कारण उसे ये सजा मिली। अब वो एक राक्षसी रूप में कैद था। जब तक कोई उससे सच्चे दिल से प्रेम नहीं करेगा, उसका शाप नहीं टूटेगा। जब ब्यूटी पहली बार उस महल में पहुंची तो चारों ओर टूटे फर्श, जर्जर दीवारें और थमी हुई हवाएं थीं। लेकिन जैसे ही उसने कदम रखा, एक चमकदार गुलाब हवा में तैरता हुआ उसके सामने आया और फुसफुसाया, समझो उसे, तभी उसका दिल जागेगा और तुम्हारा भी। ब्यूटी ने दिल की गहराइयों से ये चुनौती स्वीकार की। महल के अंधेरे गलियारों से गुजरते हुए वो अंततः उस विशाल हॉल तक पहुंची जहां बीस्ट खड़ा था। उसकी आंखें गुस्से और डर से भरी थीं। बीस्ट गुर्राया, तुम क्यों आई हो? मैं राक्षस हूं, मुझसे दूर रहो। लेकिन ब्यूटी शांत स्वर में मुस्कुराई, हर राक्षस के भीतर एक इंसान होता है, बस उसकी कहानी कोई नहीं सुनता। मैं वही कहानी सुनने आई हूं। उसके शब्दों में एक अजीब सी सच्चाई थी और यहीं से उनकी अनोखी यात्रा शुरू हुई। अगले कुछ दिनों में बीस्ट ने ब्यूटी को महल के कई हिस्सों में घुमाया। शुरू में वो चुपचाप बस आगे चलता, लेकिन धीरे धीरे वो खुलने लगा। वो उसे लाइब्रेरी ले गया, जो समय के साथ धूल भरी हो गई थी, लेकिन अब ब्यूटी की उपस्थिति से फिर चमक उठी। वे घंटों साथ बैठकर किताबें पढ़ते, ब्यूटी कहानियां सुनाती, बीस्ट ध्यान से सुनता और कभी-कभी सवाल भी करता। ब्यूटी को ये देखकर खुशी होती कि बीस्ट केवल एक क्रोधित प्राणी नहीं बल्कि भीतर से जिज्ञासु और संवेदनशील भी था। कुछ ही दिनों में दोनों एक साथ बागीचे में जाने लगे। वहां केवल एक गुलाब खिला था, वही गुलाब जो बीस्ट के शाप की अंतिम उम्मीद था। ब्यूटी हर सुबह उसकी देखभाल करती और बीस्ट पानी भर कर लाता। वे फूलों के नाम याद करते, उनमें रंगों की बात करते और हंसी बांटते। एक दिन ब्यूटी ने रसोई में खाना बनाने की इच्छा जताई। बीस्ट हिचकिचाया, उसने कभी रसोई में कदम भी नहीं रखा था। लेकिन ब्यूटी ने उसका हाथ पकड़कर कहा, चलो आज कुछ नया सीखते हैं। जादुई बर्तन चहक उठे, आटा उड़ा, कुछ टमाटर हवा में उछले और दोनों हंसी में लोटपोट हो गए। उन्होंने मिलकर एक स्वादिष्ट, थोड़ी अजीब सी दिखने वाली लेकिन दिल से बनी डिश तैयार की और उसे महल के सबसे सुंदर कोने में बैठकर खाया। अब बीस्ट का चेहरा बदलने लगा था। उसकी आंखों में कठोरता की जगह नरमी आने लगी थी। वो ब्यूटी की हर बात ध्यान से सुनता, उसकी पसंद की चीजें याद रखता और एक दिन तो उसने लाइब्रेरी में ब्यूटी के लिए एक सुंदर मोरपंखी बुकमार्क भी बनाया। एक शाम जब महल के हॉल में धीमी रोशनी फैली हुई थी, ब्यूटी ने कहा, क्या तुम डांस करना जानते हो? बीस्ट संकोच से बोला, नहीं, लेकिन अगर तुम सिखाओगी तो मैं सीख सकता हूँ। उस रात धीमी धुन पर दोनों ने मिलकर डांस किया। महल की दीवारें जो सालों से चुप थीं, फिर से संगीत की गूंज से भर गईं। बीस्ट की बड़ी हथेलियों में ब्यूटी के नर्म हाथ थे और उनकी आंखों में एक नई चमक। धीरे धीरे, बिना किसी जादू, बिना किसी दबाव के, प्रेम का बीज अंकुरित होने लगा। अब वे एक दूसरे की हंसी में खो जाते, साथ में बैठकर बारिश देखते और कभी-कभी चुपचाप बस एक दूसरे के पास बैठे रहते। उनके बीच कोई शर्त नहीं थी, कोई मजबूरी नहीं थी, सिर्फ एक सच्चा गहराता हुआ जुड़ाव था। लेकिन इस प्रेम की रोशनी के बीच एक छाया अब भी छिपी थी, जो धीरे धीरे उन्हें चुनौती देने आ रही थी। महल में ब्यूटी और बीस्ट की दुनिया अब बदल चुकी थी। वो दो अनजान,
अब जैसे दो आत्माएं बन गए थे। हर दिन एक नई शुरुआत, हर शाम एक प्यारी सी मुस्कान। कभी वो साथ बैठकर किताबें पढ़ते तो कभी गार्डन में पेड़ों के नीचे बैठकर फूलों की खुशबू महसूस करते। बीस्ट अब वो क्रोधित प्राणी नहीं रहा था। उसकी आंखों में अब प्रेम की लौ जलने लगी थी। और ब्यूटी, वो पहले से कहीं ज्यादा मुस्कुराने लगी थी। एक शाम बारिश की धीमी बूंदों के बीच दोनों छत की बालकनी में खड़े थे। ब्यूटी ने पूछा, अगर तुम्हारा शाप टूट जाए तो तुम सबसे पहले क्या करोगे? बीस्ट ने मुस्कुराकर कहा, मैं तुम्हारे लिए हर दिन एक गुलाब लगाऊंगा, ताकि जब तुम कभी दुखी हो तुम्हें मेरे प्यार की खुशबू याद रहे। पर इसी रात अंधकार की परछाइयां जाग उठी। महल के नीचे की भूल भुलैया में कैद अंधकार की आत्माएं, जो नहीं चाहती थी कि शाप टूटे, अब फिर से बाहर निकलने लगी। उन्होंने बीस्ट के दिल में फिर से शंका का जहर घोलना शुरू किया। वो परी है, उसे परीलोक लौटना है, वो कभी तुम्हें अपना नहीं मानेगी। वो सिर्फ दया कर रही है, प्रेम नहीं कर रही। बीस्ट बेचैन होने लगा। वो ब्यूटी से दूरी बनाने लगा। अब वो ना लाइब्रेरी आता, ना बागीचे में जाता। ब्यूटी ये सब महसूस कर रही थी। वो जानती थी कोई अंदर से उसे तोड़ने की कोशिश कर रहा है। उसने अपने परी मन से महल की गहराइयों में प्रवेश किया और वहां उसे मिला भविष्यवाणी का असली अर्थ। यदि तुम उस प्राणी को प्रेम दोगी और वो तुम्हें अपनाएगा तो शाप टूट जाएगा। पर यदि तुम अपने प्रेम को जताओ और वो स्वयं को प्रेम के योग्य ना माने तो तुम अपनी परी शक्तियां सदा के लिए खो दोगी। अब ब्यूटी के सामने सबसे कठिन फैसला था। क्या वो अपने पंख, अपनी शक्ति और परीलोक की चमक छोड़ दे एक ऐसे के लिए जो खुद को उसके लायक नहीं मानता? इधर बीस्ट अपने कमरे में गुलाब को मुरझाता देख रहा था। वो सोच रहा था, क्या ब्यूटी मुझसे दूर जाएगी? उसे अब भी विश्वास नहीं था कि कोई उसे सच में प्रेम कर सकता है। एक रात जब महल की दीवारें फिर से कांपने लगीं, अंधकार की आत्माओं ने महल को चारों ओर से घेर लिया। ब्यूटी बिना डरे बीस्ट के सामने आई। उसने कहा, तुम डर क्यों रहे हो जब प्रेम तुम्हारे पास खड़ा है? बीस्ट ने झुकी नजर से कहा, मैं तुम्हारे लायक नहीं, तुम परी हो और मैं बस एक शापित जानवर। ब्यूटी ने उसकी हथेली पकड़ी और कहा, प्रेम लायकी नहीं देखता, प्रेम दिल देखता है, और तुम्हारा दिल अब मेरे जैसा ही धड़कता है। अंधकार की आत्माएं गरज पड़ी, अगर तुम उसे अपना प्रेम दोगी तो अपनी परी शक्तियां खो दोगी, तुम उड़ नहीं सकोगी, परीलोक के द्वार हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। ब्यूटी ने आंखें बंद की। उसने बीस्ट को गले से लगाया और कहा, अगर मैं उड़ नहीं सकी तो क्या हुआ? अगर मैं परी कहलाऊं लेकिन प्रेम न कर सकूं तो मैं अधूरी हूं, पर अगर मैं प्रेम कर सकूं तो बिना पंखों के भी मैं परी रहूंगी। अचानक एक तेज प्रकाश महल में फैल गया। हर परछाई चिल्लाती हुई गायब होने लगी। गुलाब फिर से खिल उठा और उसकी पंखड़ियां रोशनी बनकर आकाश में उड़ने लगी। बीस्ट कांपता हुआ जमीन पर गिरा। उसके शरीर से धुआं निकलने लगा, उसकी आंखें बंद थीं। और फिर उसका शरीर चमक उठा। वो बदल चुका था। अब वो फिर से एक सुंदर लेकिन इस बार दयालु और शांत राजकुमार था। उसके चेहरे पर कठोरता नहीं, आभार और प्रेम था। राजकुमार ने देखा कि ब्यूटी के पंख झड़ चुके थे। उसने घबराकर कहा, तुमने मेरे लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया? ब्यूटी ने मुस्कुराकर कहा, मैंने कुछ नहीं खोया, मैंने सब कुछ पा लिया। तभी आसमान से सुनहरी रोशनी उतरी और वही भविष्यवाणी की आवाज गूंजी, ब्यूटी, तुमने साबित कर दिया कि परी बनने के लिए पंख नहीं, प्रेम चाहिए। तुम्हारा दिल अब इस दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है। रोशनी ब्यूटी के चारों ओर चमकने लगी और उसके टूटे हुए पंख फिर से उगाए, अब पहले से कहीं ज्यादा चमकीले, क्योंकि अब वो प्रेम से बने थे। इसके बाद राजकुमार ने उसका हाथ थामा और दोनों ने मिलकर एक नया राज्य बसाया, जहां हर कोई सच्चे प्रेम, करुणा और सम्मान से जीता था। ब्यूटी अब न सिर्फ एक परी थी, बल्कि एक प्रेम की रानी, जिसने अपने प्रेम से एक प्राणी को नहीं, पूरे राज्य को नया जीवन दिया। और आज भी जब हर पूर्णिमा की रात चांद की रोशनी उस गुलाब पर पड़ती है, तो हवाओं में ब्यूटी की हंसी और राजकुमार की आंखों का प्रेम फिर से झिलमिलाने लगता है। अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं।